रीड किया। कंबाइंड एंट्री किसको बोलेंगे हम? जब हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर सेम डे पर, उसी दिन, एक ही दिन में क्या होता है कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन अकड़ होते हैं। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल देखा अभी हमने कि हमने मशीन परचेज की, वैल्यू मान लेते 10,000, और इसी दिन हमने फर्नीचर परचेज किया 10,000 का, 10,000। अब ये दोनों क्या एक जैसे नेचर लग रहे हैं आपको? सपोज करो डेट डाल दी 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24। अब ऐसा एक ट्रांजेक्शन आ गया, तो हमने क्या किया, मशीन परचेज की 10,000 की, फर्नीचर भी परचेज किया, कब? 1 अप्रैल को। तो डे सेम होना चाहिए पहली चीज तो, और नेचर का जो जो ट्रांजेक्शन उसका नेचर सेम होना चाहिए। नेचर मतलब समझते हो? क्या दोनों ही एसेट्स है? बिल्कुल। और दोनों ही एसेट्स परचेज की जा रही है, यस, तो सेम नेचर हो गया। हमने 4-5 एक्सपेंस एक साथ कर दिए, सैलरी पे कर दी, इंटरेस्ट पे कर दिया सेम डे, तो क्या ये भी सिमिलर ट्रांजेक्शन हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो अगर ट्रांजेक्शन्स का नेचर सेम है, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन सेम डे पे होते हैं, तो क्या आप इन ट्रांजेक्शन को एक साथ एक ही एंट्री में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब आपके ट्रांजेक्शन सेम हो, नेचर सेम हो और सेम डे पे ट्रांजेक्शन हो, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को आप एक साथ में ही रिकॉर्ड कर सकते हो। उस एंट्री को अपन क्या बोलते हैं? कंबाइंड एंट्री। तो कंबाइंड एंट्री समझ गए? स्पेस से ध्यान रखना, नेचर सेम होना चाहिए। अब जैसे बताओ, मैं यहां पर अगर ये बोल दूं गुड्स सोल्ड, सॉरी गुड्स परचेज 5,000, तो क्या ये सेम नेचर है क्या? ये नहीं है, क्योंकि गुड्स परचेज करते हैं और गुड्स हम बिजनेस में ट्रेड के लिए परचेज करते हैं, तो ये हमारी एसेट से थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, थिंग्स में आ सकता है, बट इसको फिर भी अपन क्या करेंगे, अलग रिकॉर्ड करेंगे। आए समझ में? तो अब अगर सेम डे पे ट्रांजेक्शन हुए तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दो को तो एक सिंगल एंट्री में लिख सकता हूं और इसकी मैं अलग से एंट्री करूंगा। अब कंबाइंड एंट्री जब अपन करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं उसको? जैसे ट्रांजेक्शन है, मशीन परचेज की और फर्नीचर परचेज किया, तो अब अपन को देखना है, जो अपन जनरल एंट्रीज करते हैं, एसेट्स है, एसेट्स होता है तो क्या रूल लगता है? कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। मशीन और फर्नीचर परचेज किए तो आ रहे हमारे पास कम्स इन, क्या होंगे? डेबिट। क्या एंट्री बन जाएगी? देखो, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर लिया, इसको भी अब कंबाइंड साथ में लिख दूंगा एक साथ ही। क्या लिख दूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और दोनों ही कैश में हमारे यहां से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, 10,000 10,000, टोटल हमारे यहां से 20,000 गए। अच्छा, अब एक चीज और बताइएगा, इसी क्वेश्चन में मैं ये लिखूं तो मशीन परचेज इन कैश 10,000, मशीन परचेज फ्रॉम राम 10,000, सॉरी मशीन नहीं फर्नीचर होगी, मशीन परचेज करी कैश में और फर्नीचर लिया राम से, यानी जब पार्टी का नाम आता है तो क्या वो कैश का ट्रांजेक्शन होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों सेम नेचर के हैं? क्यों? मशीन एसेट्स तो दोनों में है, लेकिन एक में पैसा जा रहा है जबकि दूसरा उधार का ट्रांजेक्शन, तो ये सेम नेचर के नहीं हुए। सेम नेचर मतलब क्या है? एसेट से समझ में आ रहा है, पैसा भी तो जाना चाहिए, या तो दोनों ही क्रेडिट पे लो, सेम नेचर हो गया, दोनों ही कैश में लो, सेम नेचर हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन अपन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनका नरेशन क्या होगा? बीइंग मशीन एंड फर्नीचर, मशीन एंड फर्नीचर परचेज। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करो, फिर 2-4 ऐसे और ट्रांजेक्शन देखते हैं कंबाइंड एंट्रीज वाले। एंट्री बोलो, कंबाइंड एंट्री भी बोला जाता है इसको, जब सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन सेम डे पे अकर्ड होंगे, तो इसको और क्या बोला जा सकता है? इससे हम एक वर्ड और यूज लेते हैं, क्या? कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? कंबाइंड या कंपाउंड, तो एक ही होती है, ध्यान रखना दोनों। ठीक है ना? हाँ, अब बताइए और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। 25 मई 2024 को हमने, ध्यान से समझना, सैलरी पे करी 10,000। ठीक है, हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट पेड 5,000। ठीक है, हमने रेंट पे किया, रेंट पेड 15,000। ठीक है, एंड कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव 8,000।
एक ही डे पे इसने हमें कितने ट्रांजेक्शन बता दिए पता है? कितने ट्रांजेक्शन हुए? 4। सैलरी पे हो रही है, इंटरेस्ट पे हो रहा है, रेंट पे हो रहा है और कमीशन रिसीव हो रहा है। बताओ इनमें सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन क्या है? ये तीनों जो हम पे कर रहे हैं, और तीनों ही हमारे लिए देखो, पहले तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस पे करेंगे पैसा जाएगा, बट यहां क्या आ गया? ये आ गई इनकम। तो क्या ये इनके साथ लिखी जा सकती है? नहीं, तो इसको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब इन तीनों की तो अपन करेंगे कंपाउंड एंट्री, और इसको अलग से ट्रीट करेंगे। तो कितनी एंट्रीज होने वाली है हमारे पास? 2। पहली तो हो जाएगी कंपाउंड एंट्री, ठीक है ना। तो अब अगर इसकी एंट्री करने के लिए कहे तो 25 मई 2024 इन सबको, अच्छा एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, तो सबको डेबिट करूंगा। सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 5,000, रेंट पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट 15,000। इसको कंबाइन नहीं कर सकता, कई बच्चे दोनों में चलते हैं पता है, इसको भी लिख देता सर इनकम में 2 कमीशन रिसीव। नहीं करना भाई, 2 कैश अकाउंट। कैश कितनी गई हमारे यहां से? 30,000। नरेशन बनेगा इसका बीइंग सैलरी, इंटरेस्ट एंड रेंट पेड, ठीक है। अब एक और एंट्री करनी पड़ेगी कमीशन वाली भी, कंबाइंड तो ये हो गई। 25 मई 24 को क्या एंट्री करेंगे बताओ? कमीशन रिसीव हुआ है, कैश आई या गई? आई, कम्स इन डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट पैसे आए, कैश आने पर हमेशा डेबिट होती है, और कमीशन इनकम है, इनकम ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड टू कमीशन रिसीव अकाउंट। 8,000 being commission receive। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, सिमिलर नेचर अगर देखें क्या होगा बताओ इसमें? सिमिलर नेचर, सिमिलर नेचर मतलब क्या बताया मैंने? एक जैसे ट्रांजेक्शन होने चाहिए। कमीशन रिसीव हुआ और इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये दोनों एक जैसे हैं। सैलरी पे करी अलग है, तो पहला तो ये इनकम वाली एंट्री हो जाएगी। दूसरी सैलरी पे करी तो एक्सपेंस की एंट्री। तीसरी बिल्डिंग और मोटर कार बेची, तो ये तो एसेट सेल करी अपन ने, तो तीसरी इसकी एंट्री होगी। अब आपने उसको भी कंबाइन कर लिया होगा, गुड सेल और परचेज। अभी क्या बताया था मैंने आपको? अलग करनी है, ये अलग ट्रांजेक्शन है। गुड सेल करना बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग मतलब हमारा डेली रूटीन में काम यही है, बट क्या ये हमारा रेगुलर काम होता है क्या? नहीं। तो इसकी भी एक अलग से एंट्री होगी। तो टोटल इनकी 4 एंट्रीज होने वाली। आया समझ में? आपने फर्स्ट और थर्ड कैसे कंबाइन कर? फर्स्ट तो इनकम है और ये एसेट्स। पैसा आना सिर्फ नेचर नहीं बताता, नेचर उसके अंदर इन डेप्थ जाके से सोचना पड़ेगा। ये क्या है? ये तो इनकम है और ये एसेट्स है, दोनों तो अलग अलग चीज हो गई ना, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी एंट्रीज कितनी होने वाली है। तो 29 मार्च 24 को पहले तो इनकम की एंट्री करते हैं। कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, कमीशन और इंटरेस्ट मिला, कैश आई, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 में एक तो कमीशन मिला, इनकम ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड टू कमीशन रिसीव, और एक इंटरेस्ट मिला टू इंटरेस्ट रिसीव। अब बताओ कमीशन कितना मिला है? 5,000, इंटरेस्ट कितना मिला है? 2,000, टोटल मिलाकर 7,000 रुपए में मिल गए, ठीक है। तो बीइंग कमीशन एंड इंटरेस्ट रिसीव, तो यही होता है कि आपको पता होना चाहिए सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन है क्या। सिमिलर नेचर मतलब एक तो कैश आ रही, चलो ठीक है, लेकिन कैश आने का सोर्स भी सेम होना चाहिए। जैसे पैसा यहां पर भी आ रहा है, एसेट्स बेचने, पैसा यहां पर भी आ रहा है, कमीशन मिल रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। यहाँ एसेट्स बेचने से आ रहा है, जबकि यहाँ इनकम हो रही है। समझ गए? अब बताइए अगला, सैलरी पे करी, एक्सपेंस है, पैसा जा रहा है, तो क्या एंट्री होगी? एक सिंगल ही एंट्री है,
सैलरी डेबिट हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। टू में क्या आ जाएगा, टू कैश, कैश गई अपने यहां से, टू कैश अकाउंट। नरेशन होगा इसका बीइंग सैलरी पेड, कितने पे किए, 5000, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा इसका 29 मार्च 2024, एसेट सेल की। एसेट सेल की तो कैश आई, कैश जब भी बिजनेस में आती है कम्स इन डेबिट, ठीक है ना। और सोर्स क्या है हमारा, एसेट्स गई हमारे यहां से, कैश आई, एसेट्स गई, जो आया उसको डेबिट करो, कम्स इन डेबिटेड गोज आउट क्रेडिटेड। टू में क्या आएगा, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग अकाउंट और टू मोटर कार अकाउंट। आया आया, हो गया, जाओ। बिल्डिंग 5 लाख की और मोटर कार 80,000 की, टोटल मिलाकर हमारे पास कैश आई है, ये रुक जाओ बेटा साइड में, 580। अभी क्या कैमरा चल रहा, अच्छा नहीं लगेगा आपको डायलॉग ना। बीइंग एसेट्स सोल्ड, अब आप चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो बीइंग बिल्डिंग एंड मोटर कार सोल्ड। अब लास्ट बच गया गुड्स सेल किया अपन ने, तो गुड्स सेल करने पर क्या एंट्री होती है, कैश आई। और गुड्स जब भी परचेज होता है तो परचेज का अकाउंट ओपन होता है, और सेल होता है तो सेल्स का ओपन होता है ना। सेल करते हैं तो गुड्स हमारे यहां से जाता है, गोज आउट, इसलिए वो क्या होगा, गोज आउट टू क्रेडिट। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 20,000, 20,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। छापो, कर ली।